अरे वो बटन तो बंद है वहाँ से। अरे ये ला, हाँ आ गया। बोलो सदगुरुदेव की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखो, सत्संग में जाया जाता है तो सत्संग से ही हमको गुरु की महिमा का पता चलता है। जिसके विषय में बताया कि सत्संगत दुर्लभ संसारा और निमिष दंड भर एक उबारा। कि सत्संग हमको थोड़ा सा भी सुनने के लिए मिल जाए तो बहुत होता है। कोशिश ये करनी चाहिए कि हम सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा सुन पाएं किसी भी तरीके से। तो सत्संग से खाली यही नहीं है कि मान लो सत्संग से हमको भगवान मिलेगा। भगवान मिलना तो बाद की बात है, लेकिन सत्संग के द्वारा श्रवण करने से, सुनने से जो संसार में रहने की एक कला है वो हमारे अंदर उतर आती है। और हम जिधर भी देखते हैं उधर संसार में परेशानियां ही परेशानियां, लड़ाई झगड़े, तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह के उपद्रव हमको दिखाई देते हैं। तो हम संसार छोड़कर तो नहीं भाग सकते, लेकिन संसार में किस तरह से हम अपने जीवन में सुधार ला सकें और शांतिपूर्वक अपने जीवन को जी सकें, ये सब हमको सत्संग के द्वारा ही हो पाता है। क्योंकि हम अपने को उस सत्संग के रूप में ढाल पाते हैं। जिस तरह से हम जो है पूरे समय संसार में ही रहते हैं, अभी अपनी अपनी कैपेसिटी की बात होती है। जितना हमारा पात्र होता है उतनी पात्र में ही हम अर्जित कर पाते हैं। कई बार तो देखो, आपने देखा होगा कि सत्संग में बैठे हुए तो हमको बहुत अच्छी बातें लगती है कि गुरुजी अच्छी बातें बता रहे हैं और इसी तरह से हमको चलना चाहिए, ऐसे ही अपने जीवन को यापन करना चाहिए। लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं और हमारे अंदर से सब उड़ जाता है और फिर वही जो दुनियादारी की जिस तरह की मान लो हमारा स्वभाव था, जैसी हमारी बातें थी, वही बातें फिर हमारी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हमारे अंदर बदलाव नहीं आता। तो ऐसे भक्तों के लिए सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की आवश्यकता होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना समय हम सत्संग में गुजारें उतना अच्छा है, जिससे कि हमारे अंदर भी वही बदलाव आए जिस तरह का कि सत्संग में होता है। जैसे साहब ने बताया कि भक्त भाव भादो नदी सभी चले गहराए और सरता सोई जानिए जेठ मास ठहराए।
अब जिस तरह से हम सत्संग में बैठे हैं या कहीं मंदिर वगैरह में कहीं जाया करते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि सभी बहुत अच्छे हैं, सत्संग हो रहा है, हम भी अच्छे हैं और भी सब अच्छे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कई बार तो देखने में मिलता है मंदिरों में भी, मस्जिदों में भी, सत्संगों में भी आपस में ही लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे पर छींटा घसी करने लग जाते हैं। तो फिर सत्संग हमने अपने अंदर उतारा कहाँ। लेकिन साहब ये कह रहे हैं कि भक्त भाव भादो नदी, सभी चले गहरा है। जिस तरह से बारिश का महीना होता है तो बारिश में, नदी में, नाले में, सब में भरपूर पानी होता है। लेकिन जिस समय जेठ मास की दोपहरी पड़ती है उस समय बड़ी बड़ी नदियों में ही पानी रह पाता है। छोटे तालाब, छोटी छोटी नदियां, ये सब सूख जाते हैं। तो कहने का भाव यही है कि जिस समय हमारे पास में परेशानी आए, दुख आए, या मान लो नेगेटिव हमारे सामने आकर के खड़ी हो जाए, तो उस समय हम अपने को कितना संभाल पाते हैं, कितने को संयम में रख पाते हैं। क्योंकि उस समय हम न भूल जाएं कि हम हैं क्या। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, जब ही साहब ने कहा कि आवत गाली एक है उल्टत हो अनेक, कहें कबीर ना उलटिए रहे एक की एक, और गाली ही से उपजे कलय कष्ट और मीच, हार सके सो साधु है और लाग मरे सो नीच, हरिजन तो हारा भला जीतन दे संसार, और हारा तो हर से मिले जीते यम की लार, जेते घट तेते मता घट घट और स्वभाव, जा घट हारण जीत है ते घट ब्रह्म समाव। यानी परमात्मा कहाँ प्रकट होता है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे अंदर भी परमात्मा प्रकट हो, क्योंकि प्रकट की ही महिमा है। तो अब इसको हमने अपने जीवन में उतारना होगा कि किसी ने हमको गाली दी, किसी ने अपशब्द कहे, या हमसे वो अपोजिट चल रहा है, तो आवत गाली एक है उल्टत हो अनेक। अगर हम भी उसी तरह का उसको जवाब देने लगे और उसी की भाषा में उसको समझाने लगे तो 2 से 4 और 4 से 6 इस तरह से बढ़ती चली जाती है। रार का यही एक कारण है। इसके लिए हमारे पुराने कवियों ने भी कहा कि बात बात में बतबड़ हो गई और बातन में बढ़ गई रार, और रार पे से गाली हो गई गाली देत बजी तलवार। तो जब हम आपस में बातें करते हैं तो उस समय भी हम ये ध्यान रखें कि आखिरकार इस बात का रीजन क्या निकलेगा। लेकिन हम अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए बढ़ते ही चले जाते हैं, बढ़ते ही चले जाते हैं। वर्चस्व के मैं बड़ा हूं, तो हम अपना जो मूल स्वभाव है, जिस स्वभाव में हमको रहना चाहिए, वो स्वभाव हमारा हट जाता है, और जो स्वाभाविक जैसी प्रक्रिया हमारी बनी हुई है उसी प्रक्रिया में हम अपनी में आ जाते हैं, रौद्र रूप में तमोगुण आ जाता है। तो साहब ने साफ बताया कि हारने वाला ही बड़ा है, कि हारा तो हर से मिले। हर से वो क्यों मिलेगा? क्योंकि उसके अंदर उथल पुथल नहीं रहेगी, वो अपने को शांत कर पाएगा। और जब जवाब पे जवाब हम देते चले जाएंगे तो हार गए तब भी उथल पुथल रहेगी, क्योंकि और जीत गए तो एक अभिमान की उथल पुथल हो जाती है कि मैं जीत गया, मैंने इसे हरा दिया। और हार गए तो मैं इससे हार कैसे गया, मैं तो इससे बहुत काबिल हूं, तो वहां भी उथल पुथल तैयार हो जाएगी।
तो साहब यही समझाना चाहते हैं कि हारा तो हर शामिल है, जीता यम की लार, और जेते घट तेते मता। यानी हमें, यानी जितने भी जो शरीरधारी हैं सबका स्वभाव अपना अलग अलग होता है, क्योंकि सबके कर्म अलग अलग होते हैं, सबका स्वभाव अलग अलग होता है। तो जेते घट तेते मता, एक जैसे हम कैसे हो सकते हैं? जेते घट तेते मता, घट घट और स्वभाव, जागट हारन जीत है। तो अगर हम हार जीत से ऊपर उठ जाएं, हार जीत से हम ऊपर उठ जाएं कि न कोई हारा न कोई जीता, हार जीत से ऊपर उठ जाएं तो हम स्थिरता में आ जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं हम, और वही तो हमको चाहिए। यानी खाली भजन में ही स्थिरता नहीं, भजन में तो स्थिरता बनेगी तो बनेगी, लेकिन संसार में भी हमको स्थिरता बनाना बहुत जरूरी है। जब तक संसार में नहीं बन पाएगी तो भजन में बहुत समय लगेगा। कितना समय लगेगा नहीं कहा जा सकता, हम दूसरी जगह डाइवर्स हो जाते हैं, कुछ का कुछ हमें दिखाई देने लग जाता है, स्थिर होना चाहिए वो नहीं रह पाते हम। तो यानी स्थिर होने के लिए हार जीत से ऊपर उठ करके हमको अपने स्वभाव में, अपने मूल स्वभाव में यानी स्वरूप में ठहरना होगा। तो जागट हारन जीत है, ते गट ब्रह्म समाव, यानी वो अपनी स्वयं स्वरूप में केवल की अवस्था में टिक जाता है। तो टिकने के लिए बहुत जरूरी है। हाँ देखो, साहब ने साफ कहा कि जहां संत तादवा बातें कहिए, अगर कोई बात आपकी समझ रहा है तब तो आप उसको समझाइए कि जहां संत समझ कब रहा है, शांति से सुन रहा है, तभी तक वो समझ रहा है। कि जहां संत तादवा बातें कहिए और जहां असंत मौन धर लीजिए। और जब आपसे मान लो वाद विवाद करने लग जाए कि ऐसा नहीं ऐसा होता है, ऐसा नहीं ऐसा होता है, तो आप चुप हो जाओ, फिर उसको समझाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, उस समय तो है नहीं। जब वो शांत हो जाए उसके बाद मान लो समय मिले, समय मिले तो आप यानी फिर कोशिश कर सकते हैं, फिर उसकी मान लो समझा सकते हैं। लेकिन जहां पर ही मान लो अशांति खत्म हो, आप उस समय मौन धारण कर लो, चुप हो जाओ, या टॉपिक को ही बदल दो। ये एक तरीका है, क्योंकि हम देखो सभी चाहते हैं कि हम सुधर गए तो और भी सुधरें, क्योंकि कितनी मुसीबतों के बाद, कितना भक्ति सत्संग करने के बाद, कितनी परेशानियों के बाद हम इस लाइन पर आए हैं। तो सभी चाहते हैं कि भाई हमारे घर वाले हैं या हमसे जो संपर्क में हैं, जानने वाले हैं, ये भी मान लो सही रास्ते पर आ जाएं। तो हमें समझाने की कोशिश करनी चाहिए, अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन कैसे और कितनी, किस मात्रा में करनी चाहिए, इस बात का हमको ध्यान बहुत रखना है। क्यों कि देखो, ज्यादा अगर तानेंगे तो ज्यादा तानने पर टूट जाती है। रस्सी को ज्यादा तानेंगे या रबड़ को ज्यादा तानेंगे तो क्या होगा, टूट जाएगी, और टूटने के बाद होगा क्या, रबड़ को ज्यादा तानने पर टूट गई, वैसे दिखाई दे रही है कि बहुत तन रही है, मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूं, बहुत कुछ सिखा रहा हूं मैं, लेकिन ज्यादा ताना अगर वो टूट गई तो क्या होगा, आपके ही चोट लगेगी, आपके ही चोट लगेगी। और जब खुद को चोट लगती है तब फिर हमको दर्द होता है। लेकिन अगर वो अशांति में आ गया तो उसे चोट लग रही है, इस बात का हम ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन जब टूट जाता है वो अपने चोट लगती है, तब ध्यान हमको आता है कि ये गलत हो गया। तो साहब यही समझाना चाहते हैं, ये नहीं है कि मान लो कि सत्संग में आने से हमको परमात्मा ही मिलेगा, परमात्मा भी मिलेगा, लेकिन हम अपना शांतिपूर्वक जीवन किस तरह से जिए, किस तरह से हम लड़ाई झगड़े और परेशानियों में न पड़े, सबसे पहले तो हमको ये आता है और ये हमको सीखना चाहिए।
इसी के लिए साहब कहते हैं, आए थे किस काम को और करन लगे क्या काम, सूरत सवाल रे गाफिला तू तो अपने आप को जान। यानी जिस समय हम वाद विवाद में पढ़ते हैं तो हमारी सुरती खो जाती है, कहाँ चली गई कुछ नहीं पता। यानी सुरती का मतलब हमारा स्वरूप कहाँ चला गया, हमारा ध्यान कहाँ चला गया, कुछ पता नहीं रहता हमको। तो साहब भी कह रहे हैं कि भाई अपनी सुरती को संभाल के रखना चाहिए, अपने ध्यान को संभाल के रखना चाहिए कि हम कह क्या रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं, कर क्या रहे हैं और इसका रीजन क्या निकलेगा। रिजल्ट पहले हाथ में होना चाहिए। जिस तरह से जब हम किसी काम के एक्सपर्ट होते हैं और कोई हमसे पूछता है कि भाई ये काम कर दोगे, तो उस काम को देखते ही हम फौरन बता देते हैं कि हाँ, हमारे अंदर नक्शा घूम जाता है कि हाँ इस काम को हम कर देंगे। तो कर देंगे समझ लो वो काम हो गया, क्योंकि हम उसके एक्सपर्ट हैं। तो पूरा वो नक्शा फटाफट हमारे अंदर घूम गया कि इस तरह से करेंगे, इतना इसमें खर्चा आएगा, पूरा यानी बायोडाटा हमारे सम्मुख आ जाता है। उसको फटाफट हम रेट भी बता देते हैं कितने पैसे लगेंगे और वो काम भी हम फर्स्ट क्लास कर देते हैं। और कई बार कहीं शिकायत होती है जिस तरह से भाई हाँ कर तो देंगे, थोड़ा मुश्किल है ये भी शब्द आता है, हाँ हो तो जाएगा लेकिन थोड़ा मुश्किल है तो हमें डाउट है। तो उस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि उस काम को हमारी सुरती भटक नहीं जाए। तो इसी तरह से जब आपको सत्संग में सिखाया जाता है कि इस तरह से आपको संसार में रहना है, तो इतना आप नहीं कह सकते कि हम ऐसे ही रह लेंगे। हाँ कोशिश करेंगे और साधक को कोशिश ही करनी पड़ती है और करनी चाहिए हमको। क्यों कि जो चलते हैं कि चलते चलते गिर पड़े ताको ना है दोष, जो कोशिश करने वालों को कहा है, जो कोशिश करते हैं और उनकी कोशिश फेल हो जाए तो उसका दोष नहीं है। और एक जगह बैठा रहे कैसे पहुंचा देश। जिस तरह से देखो बच्चा पूरे जीवन मेहनत करता है, पढ़ता है और पढ़ने पर बेचारा फेल हो जाता है या कई बार नंबर कम आते हैं तो उसको माँ बाप डांटने लग जाते हैं। तो डांटने की बजाय उसको यह हौसला देना चाहिए कि आप जो है मेहनत कम करते हो, मेहनत और करो, कोई बात नहीं है आपकी नंबर कम आए तो ज़्यादा आ जाएंगे, लेकिन मेहनत अपनी और बढ़ाओ। समय पर पढ़ना, समय पर खाना, समय पर खेलना, ये सारी चीज़ें समय पर रखो, समय पर ध्यान करना। अब की फेल हो गए तो अब की पास भी हो जाओगे। लेकिन अगर हम मान लो उसको डांटने लग जाए, फेल कैसे हो गया, इतने नंबर कम लेके आया है, तो बेचारे के दिल पर ठेस पहुंचती है। तो देखो सत्संग हर जगह काम देता है, बशर्ते कि हम उसको जो हमारे लिए जरूरत है उसको हम संभालें और संभाल करके उस पर हम चलें। तो आए थे कुछ काम को और करन लगे क्या काम, और सूरत सवाल रे गाफिला तू अपने आप को जान। तो अपने स्वयं को जानने के लिए हाँ कोशिश करेंगे, जीवन पड़ा हुआ है, हिम्मत नहीं हारनी, अपने आप को भी जानेंगे। साथ में जब ही जाना जा सकता है जब कि हम संसार को भी जान पाएं। अगर हम संसार को ही नहीं जान पाए तो अपने आप को भी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि संसार में रहना कोई हंसी खेल नहीं है। और वो भी किस तरह से, इस तरह से कुत्ते बिल्ली भी रह लेते हैं, लेकिन ढंग से अपने जीवन को जीना, शांति से अपने जीवन को जीना, यानी विकट परिस्थितियों में भी अपने को संभालना और संभाल करके फिर अपने को, अपने अस्तित्व को स्थापित करना। तो वो हंसी खेल नहीं है, क्योंकि जब तक मान लो ये अपने हम इस संसार में रहते हुए मूल स्वभाव में नहीं आएंगे तब तक हमारा भजन बनेगा ही नहीं। कारण तो यही है कि हम जो है भजन करते हैं और भजन के समय कई कहते हैं हमारा मन नहीं लगता,
क्यों? मन कैसे लगेगा? कभी मन नहीं लगता, कभी सुरती हमारी दूसरी तरफ जहां नहीं जाना चाहिए उधर भाग जाती है। तो यही कारण है। साहब ने जब ये तो बताया कि भाई आप सिद्धांत से हट रहे हैं कि सुरती को संभालना है, कि सूरत पड़ी संसार में, तासे पड़ गई भूल, वो सूरत बांध इफ्तिर करो, आठों पैर हजूर। यानी एक पल के लिए भी परमात्मा आपसे दूर नहीं है, दूर नहीं हो सकता। लेकिन कारण क्या है कि हमारी सुरती, हमारा ध्यान जो है इधर उधर के कार्यों में, बेमतलब के लड़ाई झगड़ों में, बेमतलब की बातों में, उसने ऐसा क्यों कह दिया, वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर, हमें क्या लेना देना भाई। जो कर रहा है अपने लिए कर रहा है, हम ये देखें कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि अपने कर्म का ही हमको मिलेगा, दूसरे के कर्म का हमको नहीं मिलेगा। दूसरा कर रहा है, हाँ ये आप समाज में रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, तो समझाने का आपका फर्ज है, समझा दो। अगर समझाने से नहीं मान रहा तो कहीं ऐसा ना हो क्या उसके साथ आप भी बह गए, आपकी भी सुरती दिन रात उसी में चल रही है, तो वो तो जा ही रहा है गड्ढे में, उसके साथ साथ आप भी चले जाएंगे। तो आप तो फिर भेड़ चाल में आ गए। एक भेड़ गिर रही है, वो तो गलत है, ये आप भी उसके साथ में गिरेंगे जाकर के, तो आप भी गिर जाएंगे उसमें। कुछ सही का और गलत का आपको अनुमान ही नहीं रहेगा। तो उसको समझाने के साथ साथ हमको अपना भी ध्यान रखना है कि हम कहीं भटक तो नहीं रहे, इसमें कहीं इतने हम बहक तो नहीं गए, इतने कहीं बहते तो नहीं चले जा रहे कि इसे सुधारने के चक्कर में और हम ही गड्ढे में कूद जाएं। तो बहुत जरूरी है कि सूरत सवाल रे गाफिला, अपने आप को जान। तो अपनी सुरती को, अपने ध्यान को, अपने कर्मों को हम हमेशा सवाल करके रखें। तो संसार में ज्यादा बिखराव होने से हम परमात्मा से बिछुड़ जाते हैं, और जितना हम अपने को समेट पाएंगे, स्थिर कर पाएंगे, उतना ही हम परमात्मा को ज्यादा से ज्यादा समझ पाएंगे। तो देखो, भक्ति का कोई समय नहीं होता और ना ही भक्ति की कोई उम्र होती है। कभी भी भक्ति शुरू की जा सकती है, कभी भी सत्संग में जाया जा सकता है। इसके लिए कहा कि जब जागो तभी सवेरा। सवेरा यह नहीं होता कि रात को हम सोए, सुबह उठ के और हम अपने काम धंधे पर चले गए, यह सुबह नहीं है, यह तो एक दिनचर्या है। सवेरा वो है कि जिस समय हम संत के पास जाकर के, किसी सत्संग में जाकर के हमारे को ये बोध हो जाए कि जब जागो तभी सवेरा, कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर गलत और सही का हमको बोध नहीं हो पाया तो सत्संग में जाने का भी कोई फायदा नहीं। और आप सो रहे हैं संसार में, आपको लग रहा है कि मैं जागा हुआ हूं, लेकिन आप संसार के कार्य करते हुए भी आप सो रहे हैं। किसमें? मोह निद्रा में। उसको कहा मोह निद्रा। जागते हुए भी आप सो रहे हैं। और जब एक सत्संगी सत्य से जुड़ जाता है तो वो सोते हुए भी जागता है। बड़ी विचित्र बात है ना। यानी हमेशा वो जागता ही रहता, सोते हुए भी वो जागता रहता, सोते हुए भी वो नहीं सोता। और जो सत्संग से नहीं जुड़ा हुआ वो जागते हुए भी सोता रहता है। ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन आखिरकार अब ये कहते हैं भाई, जो जागा उसने पाया और जो सोया उसने खोया। तो हमको जागना है, जागृत अवस्था में, सत्य अवस्था में, स्वयं अवस्था में हमको ठहरने की कला सत्संग के द्वारा और भजन के द्वारा ही मिलती है।
जब वो मिल जाती है तो हमारा जीवन एक आनंदमय तरीके से बीतता है। बेशक चाहे हमारे पास पैसे हों या न हों, लेकिन हमारे अंतर में कभी द्वंद्व नहीं हो सकता। वह समस्या अंतर से ही उत्पन्न होती है। पैसे ज्यादा हो जाएं तो कोई चोरी नहीं कर ले जाए, चोरी की बात तो छोड़ो, पैसे न ज्यादा हमारे पास हो जाए तो हमको यह भी खतरा रहता है कि कोई मांग नहीं ले, कोई मांगने वाला ना आ जाए हमारे घर पे, तो हम ऐसे अपने ही रिश्तेदारों से, अपने ही भाई बंधुओं से दूर हो जाते हैं। अरे वो आ गया, मना कर दे, है नहीं जी घर पे, क्यों आया तो क्या पैसे ही मांगेगा। अगर किसी ने बुलाया, किसी के यहाँ गए तो आप उसको छटपटाएंगे, जाने के लिए आनाकानी करेंगे, आनाकानी करेंगे, क्योंकि जाएंगे तो वो तो बीमार पड़ा है ना, गरीब आदमी है, बीमार पड़ा है, तो वो तो पैसे मांगेगा, तो मत जाने का कोई फायदा नहीं है। अरे इसका फोन ही मत ना उठाओ, क्या करोगे उठा करके, वही कहानी, वही रोएगा। तो ये सारी परेशानियों से हम निजात पा जाते हैं और अच्छे और बुरे की, सत्य और असत्य की पहचान भी हमको हो जाती है। जैसे रहीमदास जी जो कवि हुए हैं, उन्होंने क्या कहा, राहे मन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोई, सोने इठलए हैं लोग सब बांटन ले कोई। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से आप पर कोई परेशानी आई है और आपने सब जगह जग जाहिर करना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे कि मेरे घर में तो ये हो गया, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे ये लोग परेशान कर रहे हैं, तो क्या होगा, यानी दूसरे लोग क्या करेंगे, आपकी हंसी और उड़ाएंगे, हंसी और उड़ाएंगे। परेशानी सुन करके वो आपके बांट नहीं सकते, बांट कौन सकता है, एक परमात्मा ही ऐसा है जो आपकी परेशानी का हल कर सकता है, या आपका गुरु ऐसा है जो आपका संरक्षक है, जब उससे शेयर करेंगे तो वो आपकी परेशानी का हल कर सकता है। लेकिन संसार वालों को तो हंसी उड़ानी थी, उड़ानी है और आगे भी उड़ाएंगे। तो देखो अब ये बातें सत्संग से ही मिलती हैं। वैसे हम पढ़ लेते हैं, लेकिन पढ़ करके मतलब की चीज तो हम रखते हैं कि भाई एग्जाम में कौन सी चीज आनी है उसको याद कर लो, मैथमेटिक्स आएगा, इंग्लिश आएगी, साइंस आएगी, इस तरह के प्रश्न हम रट लेते हैं। लेकिन जीवन जीने की जो दिनचर्या है, तो आजकल तो हिंदी को ही पीछे कर दिया गया। तो अब बच्चों को पता ही नहीं होगा कि रहीमदास कौन थे, कबीरदास कौन थे, तुलसीदास कौन थे, उन्हें पता ही नहीं, क्योंकि उन्हें पढ़ाया ही नहीं जाती हिंदी, तो उन्हें क्या पता कि कौन थे कौन नहीं थे, क्या इन्होंने किया था, किस तरह से अपना जीवन जिया, क्या इन्होंने पाया। तो कहीं न कहीं तो हम समझदार लोगों के पास में, यानी कहने का मतलब है बुजुर्गों के पास में, वरिष्ठ लोगों के पास में, ज्ञानवान लोगों के पास में जब हम बैठेंगे या सत्संग में जाएंगे तो इस तरह की बातें हमें सुनने के लिए मिलेंगी। और वो ये भी बता देते हैं कि जिस तरह से हम संसार में कोई गलत कार्य करते हैं, जिस तरह से बच्चा जो है कभी गलत कार्य करता है तो माँ बाप उसको डांटते हैं, लेकिन बच्चे को तो उसमें आनंद आ रहा होता है तो उसे बुरा लगता है, बुरा लगता है, लेकिन माँ बाप फिर भी उसको डांटते हैं। लेकिन वो थोड़ा समझदार होता है, तब समझ पाता है कि मेरे भले के लिए ही डांट रही थी, उस समय नहीं समझ पाता। इसी तरह से जब हम सत्संग में जाते हैं तो गुरु कई बार डांट भी देता है, झाड़ भी मार देता है तबीयत से, यहां तक क्या भगा भी देता है, बोले ढंग से नहीं चलते। तो जिस तरह से हम माँ बाप की बात बाद में समझ में आती है और समझ करके हम सही रास्ते पर चलने लग जाते हैं, धीरे धीरे करके उस
मोटिव को हम कम करते हैं। जैसे कि हर माँ बाप चाहते हैं कि भाई बच्चा आगे बढ़े, लेकिन हमेशा मोबाइल में ना उलझा रहे। लेकिन आजकल नई पीढ़ी ऐसी ही है, जब मौका मिला मोबाइल से लग गई। अब मोबाइल में भी मान लो जो मतलब की चीज है, जो जिससे हमारा ज्ञान वर्धन होना है, उसको तो कम ही देखते हैं। कई पबजी गेम चल रही है, पता नहीं पबजी क्या होता है, पबजी गेम चल रही है, गेम पे गेम, पता उससे मिल क्या रहा है। लेकिन दिमाग इतना खर्च होता है, सिर में दर्द होने लग जाएगा, कुछ न कुछ परेशानी बढ़ेगी बढ़ेगी। नया दिमाग है, अगर सही सोच में सही जगह लग जाए तो उसका विकास हो जाता है। और अगर बच्चे न माने, कोशिश तो सभी करते हैं, नहीं, बच्चे का नया दिमाग होता है, नया जीवन होता है, जिधर को मान लो मोड़ दिया जाए मुड़ जाए, तो जो चाहें वो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ा मुश्किल होता है, कोशिश सभी करते हैं। तो जब एक बच्चे को मोड़ना इतना मुश्किल होता है, तो आप तो बहुत बड़े हो गए हो, आपके अंदर तो बहुत ज्ञान भर गया है। गुरु आपको इतने ज्ञानवान आदमी को, जितने ज्ञान भर रखा है, इतने ज्ञानवान को कैसे एक साथ मोड़ दे? बहुत मुश्किल होता है। गुरु को भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी पावर लगानी पड़ती है, जब जाकर के वो मोड़ पाता है। सत्संग सुनाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सत्संग तो एक तोते की तरह से रटंत विद्या है, और एक से एक अच्छी बात है, एक से एक आदमी और अच्छी से अच्छी बातें बोल सकता है। यानी मैं बोलता हूं, उससे मेरे से भी एक से एक अच्छे, और उससे भी अच्छे, और उससे भी अच्छे संसार में पड़े हुए हैं। लेकिन किसी के जीवन को बदलना, आप बच्चे के जीवन को नहीं बदल पाते, जबकि बच्चा बिल्कुल ना समझ है, आपके कहे वो नहीं चलता, आप कहते इस रास्ते वो नहीं मानता, और आप इतने ज्ञानवान हो, इतने जानकार हो, और आपको बदलना कोई हंसी खेल है क्या? लेकिन फिर भी गुरु बदल देता है, तो कुछ तो पावर है उसके पास में, फिर भी वो बदल देता है। लेकिन आप में सबको बदल दे, भाई पूरे संसार को तो नहीं बदल सकता, क्योंकि आप एक बच्चे को नहीं बदल पाते, और वो पूरे संसार को बदल देगा क्या? लेकिन कुछ लोगों को वो अवश्य बदल देता है। जो परमात्मा के प्रेमी होते हैं, जो बुजुर्गों का सम्मान करने वाले होते हैं, माँ बाप का सम्मान करने वाले होते हैं। देखो सीधी सी बात है, जो माँ बाप का सम्मान करेगा वही गुरु का सम्मान कर सकता है, वही संत का सम्मान कर सकता है। और जिसपे अपने माँ बाप का ही सम्मान नहीं होता, अपने से बड़ों का ही सम्मान नहीं होता, तो वो कभी गुरु का और संतों का सम्मान कर ही नहीं सकता। तो क्लास हमारी कहां से शुरू होती है? घर से ही शुरू होती है। इसीलिए पहला गुरु माँ बाप को ही बताया गया है कि पहले गुरु माँ बाप हैं, तो माँ बाप से ही बच्चा सीखता है, और सीखना उसको चाहिए। क्योंकि माँ बाप कभी भी बच्चे का बुरा नहीं चाहते, हमेशा वो यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे से आगे निकले। इसी तरह से जो सच्चा गुरु है, मैं भाई औरों की तो बात नहीं कर रहा, क्योंकि ज्यादातर तो संसार ऐसा चल रहा है कि भैया रे अपना काम बनता और भाड़ में जाओ जनता, क्योंकि नेतागिरी ज्यादा चल रही है। गुरु भी नेतागिरी करने लगे हैं राजनीति में आकर के। तो जो सत्य में चल रहा है, तो वो भी ये चाहता है कि मेरा बच्चा, मेरा शिष्य यानी मेरे से भी आगे बढ़ जाए। क्यों? कि जिस काम को मैं नहीं कर पाया, भाई माँ बाप यही तो चाहते हैं, वो अपना रूप बच्चों के अंदर देखते हैं कि जो काम हम नहीं कर पाए हमारे बच्चे करें। इसीलिए वो अच्छी से अच्छी परवरिश अपने बच्चों के लिए देते हैं। इसी तरह से जो सच्चा गुरु है, वो भी अच्छे से अच्छा ज्ञान अपने गुरुओं में प्रवाहित करता है कि जो काम में नहीं कर पाया, जो बात में अपनी समाज तक, लोगों तक नहीं पहुंचा पाया, वो बात यानी मेरे शिष्य पहुंचा दे, तो भरपूर कोशिश करता है। इसीलिए गुरु को और माँ बाप को, यानी पहले को और लास्ट वाले को, बीच में तो बहुत आते हैं,
पहले को और लास्ट वाले को एक ही माना गया है, क्योंकि दोनों का मोटिव एक ही होता है, अलग नहीं होता। उनमें न कोई फर्क था, न है, न कभी होगा। लेकिन जो पहले वाले हैं वो समय के साथ उनको संसार छोड़ना पड़ता है, संसार छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन जो हमारा लास्ट वाला गुरु है ना, वो कभी छोड़ के नहीं जाता, वो कभी हमको छोड़ता नहीं है। चाहे हम संसार छोड़ दें और चाहे वो संसार छोड़ दे, फिर भी जो लास्ट वाला गुरु है यानी पूर्ण गुरु, वो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता। ये एक विशेषता है उसकी। तो हमको ज्ञान के साथ साथ ज्ञान तो मिल ही जाएगा। मैं आपसे ये बार बार कहता हूं, ज्ञान तो मिल ही जाएगा आपको ऐसे गुरु के पास में, कहीं जाने वाला नहीं है। लेकिन अपने आप को संसार में कैसे ढाला जाएगा और संसार में रहते हुए हम किस तरह से अपने को एकत्व में यानी एकत्व को ही केवल कहा गया है, कैसे हम स्थिर कर पाएंगे, इसमें आप आने की कोशिश करो। और ये काम कोई ये केवल पद क्यों नहीं मिल पाता? अच्छे अच्छे ऋषि मुनि भी तपस्या करते करते बेचारे चले गए, लेकिन केवल पद तक क्यों नहीं पहुंच पाते? यही कारण है। लेकिन संसार में रहते हुए भगवान श्री कृष्ण केवल पद में पहुंच गए हैं और ऋषि मुनि नहीं पहुंच पाए। तो ये जो केवल पद में पहुंचना है, क्योंकि भक्ति हमारी यहां से शुरुआत होती है। सत्य की भक्ति केवल पद से शुरुआत होती है। आत्मज्ञान यहां से शुरू होता है, उससे पहले आत्मज्ञान नहीं है, उससे पहले सिर्फ योग का खेल है। योग में जो यानी माया जो दिखाई देती है, तो वो माया का खेल है, जिसको काल और माया का एकत्व कह लो, वो दिखाई देता है। लेकिन यहां से हमारी सत्य भक्ति शुरू होती है। अब ये करना जब लेकिन ये संसार में ही करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने मान लो संसार में रहते हुए, उठापटक करते हुए, सारा खेल खेलते हुए और अपने को उस पद में स्थिर रखा, कमल की तरह से। लोग चाहे कुछ भी मान लो कहें, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो उस बात पर हमको ध्यान नहीं देना। हमने जाना भगवान श्री कृष्ण क्या है, हमने जाना हमारा केवल क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण को वही जान सकता है जिसने कि अपने केवल को जाना है, अपने स्वयं को जाना है, अपने स्वयं तत्व को, अपने स्वयं स्वरूप को जाना है। वही इनको जान सकता है और वही इस तरह से संसार में सारा कार्य करते हुए निर्लिप्त रह सकता है। लगता है कि वो लिप्त हैं, लेकिन वो निर्लिप्त हैं। तो अब ये बात कब समझ में आएगी? जब कि आप मान लो केवल अवस्था में पहुंचेंगे, जब आपकी समझ में आएगी कि संत यानी संसार में रहते हुए किस तरह से, कहा गया है ना कि यानी कीचड़ में कमल कैसे रहता है, कमल के ऊपर एक बूंद पानी की भी नहीं आती। तब आप उस अवस्था में पहुंचेंगे, तब आपकी समझ में आएगा और ये खेल आप बखूबी खेल सकेंगे। फिर चाहे तो आपको महाभारत में गीता बोलनी पड़े और चाहे संतों के यहां जाकर के पत्तलें उठानी पड़े, दोनों एक समान लगेंगे आपको। तो चाहे तो आपको कोई भगवान माने और चाहे आपको कोई सबसे नीच समझ के बोले कि तू जूता चप्पल को रखा, जूता चप्पल की सफाई कर, मां पॉलिश कर। आपने देखा होगा कि बहुत बड़े सेठ, बहुत बड़े पैसे वाले कई लोग ऐसे हैं कि अपने अभिमान को मिटाने के लिए वो सेवा चुनते हैं।
सेवा चुनते हैं क्या कि हमने तो भाई जूतों की पॉलिश करनी है मजा करके, क्योंकि कहीं हमारे अंदर ये नहीं आ जाए कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, बहुत बड़ा पैसे वाला हूं। तो अपने अपने तरीके से लोग चुन लेते हैं, वो एक चीज अलग है। वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन उस पद में है नहीं। उस पद में होने वाले को दिखावा नहीं करना पड़ता। गीता भी भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं नहीं बोली, परिस्थिति के अनुसार उसका निर्माण हुआ। क्योंकि अर्जुन मोह को प्राप्त नहीं होता तो गीता बोलने का कोई मतलब ही नहीं था। तो परिस्थिति के अनुसार जो आपको करना पड़े, मेन चीज मेरी मैंने समझाने का भाव क्या है कि परिस्थिति के अनुसार जो कार्य आपको करना पड़े उस कार्य में आप खुशी से करो कि ये परमात्मा का दिया हुआ कार्य है। चाहे मान लो आपको सत्संग करने का काम मिला, अब ये नहीं है कि हर आदमी अगर गद्दी पर ही बैठना चाहे तो मान लो हर आदमी गुरु ही बनना चाहे तो सुनेगा कौन? बताओ। लेकिन परमात्मा जिसको जो कार्य देता है, कार्य तो उसी का है ना, कार्य उसी का है। चाहे बोलने का कार्य मिला वो भी ठीक है भाई, हमें सफाई करने का कार्य मिला वो भी उसी का कार्य है, और आज हमको बोलने का जो कार्य मिला है वो भी परमात्मा का ही कार्य है। अगर आपको मान लो सफाई करने का कार्य मिला है वो भी परमात्मा ही कार्य है। तो केवल अवस्था में ठहरा हुआ इनमें फर्क नहीं समझता। चाहे तो उसको सजा करके गद्दी पर सत्संग करवा लो और चाहे उससे जूते साफ करवा लो। अभी केवल अवस्था की ही बात कर रहा हूं मैं, है? लेकिन आप इस संसार में देखेंगे और गुरुओं से कंपेयर करेंगे और भक्तों से कंपेयर करेंगे तो केवल अवस्था में ठहरे हुए भी आपको कोई बिरला ही मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। बातें करने वाले तो मिल जाएंगे, बातें तो बनाने वाले और मान लो कि विधेयी और विधेयी से भी ऊपर की पता नहीं कहां पर ले जाएंगे, लेकिन जब करने का समय आ जाए, करने का समय आ जाए कि आज तो आपको जूते उठाने पड़ेंगे, हिम्मत नहीं पड़ सकती महाराज, लड़ाई लड़ मरेंगे। यहां तक मैंने देखा जब सत्संगों में मान लो गए तो गुरुजी बोल के चले गए, हमने कहा गुरुजी जो प्रश्न का उत्तर तो दे दो, अभी आपने जो उस पर बोला था मंच पे, बोले वहां सुना नहीं तुमने, बोले अगले सत्संग में सुनना। क्योंकि उनकी हिम्मत ये नहीं हो सकती कि मान लो जब ये जमीन पर बैठा हुआ है तो मैं भी बैठ करके इसकी समस्या का समाधान कर दूं, हिम्मत नहीं है। क्यों? उनको ये लगता है कि मैं तो छोटा हो जाऊंगा। जब तक हमारे अंदर छोटे बड़े की भावना भरी हुई है तब तक वो एकत्व हमको प्राप्त नहीं हो सकता। और मैं बार बार आपसे कहता हूं कि भजन से ज्यादा संसार में ढलने की आवश्यकता है, और संसार में नहीं ढल पाए तो आपको एक भ्रम रहेगा कि मैं बहुत बड़ा संत हो गया, बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया, लेकिन जब आपकी परीक्षा होगी ना तो आप फेल हो जाओगे, परीक्षा में फिर फेल हो जाओगे। क्योंकि परीक्षा कोई ऐसे नहीं हुआ करती कि जो किताबों में लिखी हुई है। जिस तरह से हमारी जो छोटी क्लासों की तो किताबों में से आती हैं, जब आईएएस की परीक्षा होती है ना, आईपीएस की और आईएएस की, तो पता नहीं कहां से प्रश्न पूछ लेता है वो। लेकिन ये तो साहब परमात्मा की परीक्षा है, वो कहां से प्रश्न आएंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता।
तो हमको हर तरह से अपने आप को फिट रखना है। फिट का मतलब है ये नहीं है कि योगा करके और हमने अपने को हफ्ट पुष्ट बना लिया। फिट का मतलब है कि हमने अपने मन को फिट रखना है, अपनी सुरती को हमने हमेशा स्थिर रखना है, हमेशा हमको जागृत अवस्था में रहना है, हमेशा हमको अलर्ट रहना है, कब किधर से बाढ़ आ जाए। क्योंकि संसार में बाढ़ी के बाढ़ हैं। मां तो भाई मिसालें वगैरह चलेंगी वहां पर जाकर के, लेकिन संसार में बाढ़ी का बाढ़ कहां से आ जाए कुछ नहीं पता। तो संसार में रह करके ही भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया हमको कि एकत्व को प्राप्त किया जा सकता है। संतत्व तो बाद की बात है, तो संतत्व के लिए तो फिर सुपथ सुदर्शन के पास जाना पड़ेगा, और एकत्व के लिए भगवान श्री कृष्ण को जानना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है, जन्म तेरो बातों ही बीत गयो, तने कबहू न राम गहो। यानी कहने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन हमारा ये कहना है गहने वाले तो, क्योंकि बात गहने से बनती है। अगर आपने गहने की कला सीख ली तो आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में आपका कुछ बिगड़ नहीं सकता। तो राम को कहा जाता है कि राम के गहे जगत गत पावे। कहे से कोई नहीं पहुंच जाता, कि खाड़ कहे मुख मीठा और पंडित बात बदे सो झूठा। कि जिस तरह से चीनी चीनी कहने से या लड्डू लड्डू कहने से मुंह मीठा नहीं होता, तो इस तरह से राम राम चिल्लाने से आपको राम नहीं मिल जाएगा। राम को गहना पड़ता है, और गहने की जो कला है वो हमारे संतों के पास थी, कुछ संतों के पास ही हुआ करती है, ज्यादाओं के पास तो पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है, आगे भी नहीं होगी। क्योंकि ज्ञान इतना तगड़ा है, इतना ऊंचाई पर जाकर के है। अब मैं आपको बता रहा हूं इतनी देर से कि भगवान श्री कृष्ण की स्थिति में कितने लोग खड़े। भगवान श्री कृष्ण तो एक ही है ना, हजारों थोड़े ना है, अपने समय का एक ही था, तो एक ही है, तो कोई ज्यादा नहीं हुआ करते, इसीलिए इनको बिरले कहा जाता है। और उससे निकलने के बाद सुपथ सुदर्शन, यानी स्वयं में ही अपने को सब कुछ पचा करके और स्वदर्शन, अपना ही जिसने दर्शन किया हो। तो पचाना क्या है, ये जो हमारे 6 शरीर है ना, इन 6 शरीरों को ही अपने अंदर विलय करना है और उस 7वें में आना है। तो तब क्या होगा कि स्वपथ सुदर्शन, अपने में ही हमने सबको पचा दिया, और फिर क्या किया, मिला क्या, मिले किससे, अरे अपने से ही मिले। तो अपने से जब मिल पाओगे जब क्या आप केवल्य में होगे। क्योंकि पहले संसार को तो जान लो, संसार को जानने के लिए कृष्ण बनना पड़ेगा। जब संसार आपकी समझ में आएगा, संसार कोई ऐसी खेल नहीं है, लेकिन हम बनना तो नहीं चाहते। हमारी सुरती कहां चली गई, पूजा पाठ करने में, पूजा पाठ करने में चली गई, लेकिन उनके हम गुणों को धारण नहीं करना चाहते। बनेंगे कैसे, बनेंगे तो जब ही ना जो उनके गुणों को धारण करेंगे तब हम बनेंगे। और धारण करने के लिए वो बताते भी हैं, पूरी भगवत गीता में उन्होंने क्या बताया, ये तो बताया है कि भाई आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन हम भगवान जो कहेंगे वो नहीं करेंगे,
वो क्या कह रहे हैं वो नहीं करेंगे, लेकिन पूजा करवा लो हमारे से, करेंगे मनमानी हम। पूजा तुम जितनी मर्जी करवा लो, सुबह से शाम तक एक पैर पर खड़े होके करते रहेंगे। जप करवा लो, माला दे दो हाथ में, दिन रात लगे रहेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई मैं ये करने के लिए नहीं कह रहा तेरे से माला फेरने के लिए, जो मैं कह रहा हूं तेरे से क्या कह रहा हूं, अगर तुझे सत्य को पाना है, परमात्मा तक पहुंचना है, तो स्थित प्रज्ञ बनना है। ये गीता का लास्ट वो है, समझ लो आप, स्थित प्रज्ञ बनना है। और जिस दिन तू स्थित प्रज्ञ बन जाएगा, तुझे कुछ ढूंढना नहीं है, सब कुछ तुझे अपने आप मिल जाएगा, क्यों है तेरे पास, कहीं जाना नहीं है। क्यों भाई, सभी कह रहे हैं कि परमात्मा कहां है, हमारे अंदर। और जो ज्ञानी है वो कह रहे हैं परमात्मा कहां है, आत्मा के अंदर। और जो अज्ञानी है वो भी कह रहे हैं परमात्मा कहां है, हमारे अंदर। तो बात तो एक ही है भाई, ज्ञानी भी वही है, अज्ञानी भी वही है, लेकिन चलना जरूरी है। तो जो चला वही पहुंचा, और चलते चलते गिर पड़े ताको ना है दोष। जो चलते चलते अगर किसी पे गलती हो जाती है और वो भक्ति से नीचे आ जाता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बच्चा पढ़ते पढ़ते भी फेल हो जाता है कई बार। कोई बात नहीं बेटा, फिर पढ़ो, अभी क्या जिंदगी थोड़ा ना निकल गई, बहुत बड़ी जिंदगी है, आगे फिर पेपर दे लेना और मेहनत कर लेना, आपकी और फर्स्ट क्लास आ जाएगी। तो चलते चलते गिर पड़े ताको ना है दोष, और एक जगह बैठो रहे, कैसे पहुंचे दोष, वो जो पढ़े ही ना, जो पढ़े ही ना, तो वो कैसे पास हो जाएगा, वो कभी होने वाला नहीं है, वो ना बाद में होने वाला है, ना वो होने वाला है। तो जो भजन ही नहीं करता, भजन ही नहीं करता, या संसार में अपने आप को ढालता ही नहीं है, और वो चाहे कि मुझे परमात्मा मिल जाए, या जो पढ़ता नहीं है वो कहे कि मैं फर्स्ट क्लास डिवीजन से पास हो जाऊं, ये दोनों चीजें संभव है। क्योंकि परमात्मा उन्हीं की रक्षा करता है, उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। तो पढ़ना आपको पड़ेगा, भजन आपको करना पड़ेगा, सत्संग आपको सुनना पड़ेगा, संसार में ढालना आपको पड़ेगा, तो परमात्मा आपकी स्वयं रक्षा करेंगे ऑटोमेटिक ही। और आप मान लो जो परमात्मा ने जो आदेश दिया है और उसको आप नहीं फॉलो करते, तो परमात्मा क्यों आपकी रक्षा करेगा, मास्टर आपको क्यों पास करेगा। वो तो भाई कुछ समय बाद क्या करेगा, यानी स्कूल से निकाल और देगा कि ये तो मेरे स्कूल का नाम और खराब करता है। अरे भाई, बार बार मना किया जाता है कि दारू नहीं पीनी, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ऐसा काम नहीं करना, बार बार तुम वही काम करोगे तो क्या होगा, वो निकाल ही देगा, चल भाई तेरा यहां कोई काम नहीं है, तू अपने यहां मर्जी जा, मेरे पास क्यों, मेरे स्कूल का नाम खराब होगा। तो बच्चा बार बार फेल होगा, बार बार फेल होगा, तो उसको निकाल दिया जाता है कि जब तू जा, तेरा यहां काम नहीं है, जो मर्जी कर, जिसमें स्कूल में जा। तो गलती एक आध बार की होती है महाराज, एक बार की, दो बार की, लेकिन अब मान लो बार बार आप गलतियां ही करते जाओगे, तो क्या होगा फिर, एक दिन मान लो रेस्टिकेट कर दिया जाता है कि इसको किसी स्कूल में एडमिशन ही नहीं मिलेगा। तो यानी अब ये नहीं है कि मान लो एडमिशन नहीं मिलेगा, लेकिन सत्संग का मतलब क्या है, जब आप ज्यादा मान लो नेगेटिव में पहुंचते हैं, ज्यादा आप इन चीजों में नहीं रहते, तो एक स्थिति आपकी वो आ जाती है, आपकी सुरती चढ़ती नहीं है। जब ज्यादा आप गलत कार्य की तरफ प्रेरित हो जाते हैं तो सुरती ही नहीं चढ़ती, तो इसका मतलब क्या है, कहीं आपको एडमिशन ही नहीं मिलेगा, कहीं चले जाओ आप, कोई आपकी सुरती को चढ़ा ही नहीं सकता। तो समय रहते हम कोशिश ये करें कि हम अच्छे नंबरों से पास हों, हम मेहनत करें, अच्छी पढ़ाई करें, अच्छा भजन करें, अच्छे से संसार में जिए, गुरुजनों की और माँ बाप की बात को माने। तो इससे यह होगा कि यानी हमारा यही लोक और परलोक, ये लोक भी सुधरेगा, क्यों शांति से जीवन जिएंगे तो अपने आप ये कोई पैसे से ये लोग ना सुधरता। हाँ, इतना अवश्य है कि आप पढ़ लिख जाएंगे अच्छी तरह से, तो क्या होगा, नौकरी तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो करेंगे ही करेंगे, कुछ न कुछ तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन
जब सत्संग से क्या होगा, जीने की कला आपके अंदर आ जाएगी। क्योंकि अगर आपके अंदर सत्य नहीं उतरा, सत्संग नहीं उतरा, सत्य को आपने नहीं जाना, तो थोड़ा सा पैसा कमाया तो सबसे पहले कहां जाओगे? दारू के ठेके पे। बोले कि यहां आनंद आता है भाई, यहां बहुत लोग लगे रहते हैं लाइन में। और आजकल तो सरकार भी ऐसी हो गई कि एक संग एक फ्री, तो पी के पड़े रहो दिन रात। लेकिन जब आपके अंदर सत्संग है तो थोड़ा सा पैसा कमा करके आप लाओगे, थोड़े पैसे में ही आप क्या करोगे भाई? कुछ नहीं है तो दाल रोटी तो मिल ही जाएगी, लेकिन दाल महंगी हो गई है तो कोई बात नहीं, प्याज ले लो, प्याज नहीं है तो चटनी ले लो, चटनी नहीं तो नमक ले लो। आप आनी नमक रोटी खाकर के भी खुश जीवन अपना रह सकते हो। किनसे? जो करोड़पति हैं उनसे भी अच्छा जीवन आप जी सकते हो। क्योंकि कोई भी माँ बाप सुखी नहीं है। अगर उसकी औलाद दुखी है, अगर औलाद गलत रास्ते पर चली जाती है तो कोई भी माँ बाप सुखी नहीं रहता। बेशक चाहे उसको आप घी में और पैसे में गाड़ दो, लेकिन उसका अंतःकरण हमेशा दुख देगा, दुखी रहेगा। पैसे से सुख नहीं मिलता। लेकिन अगर कोई गरीब है और उसके बच्चे सही रास्ते पर चले तो उसका चेहरा एकदम हमेशा बच्चे का भी खिला रहेगा और माँ बाप का भी खिला रहेगा। लेकिन वहां क्या होगा? दोनों ही उदास रहेंगे। एक नशे में रहेगा और एक चिंता में रहेगा। तो सत्संग से क्या मिलता है? जीवन जीने की कला। परमात्मा तो महाराज हमको ऐसे ही मिल जाता है, फ्री में, फ्री में दे देता है। गुरु का फ्री में मिला हुआ है, वो पैसा थोड़ा ना लगता है। लेकिन जीवन जीने की कला के लिए हम स्कूल में जाते हैं, तो इसी तरह से जीवन जीने की कला हमको मान लो सत्संग में आकर के सीखनी चाहिए और मिलती है हमको। और परमात्मा तो फ्री में ही मिल जाता है। तो यह है सत्संग का फायदा। तो साहब ने कहा कि मेरो अब गुण भरो है शरीर, बता दो गुरुजी कैसे पार करोगे? अरे कैसे पार करोगे गुरुजी, मोए कैसे पार करोगे? क्योंकि शरीर में इतने अवगुण भरे हुए हैं। बोले कि शरीर के द्वारा ही पार होना है, और तो कोई समझ, और तो कोई है नहीं। तो भाई गुरुजी यही बताते हैं यहाँ पर सत्संग में आकर के, इस शरीर के द्वारा ही पार होने के लिए ही मिला है कि मानव धाम मोक्ष कर द्वारा और पाए निजिन परलोक सवारा। अरे मनुष्य का शरीर पा करके यहां भी हम आनंद पूर्वक जीवन को जिए, इज्जत पूर्वक जीवन को जिए और फिर सीधे मोक्ष में हम जाएं। तो ये कहां से? ये गुरु ही बताता है, सत्संग में ही हमको पता चलती है। भाई कैसे पार करोगे? शरीर से ही पार करेंगे भाई, शरीर में रहते हुए ही पार करेंगे। क्योंकि गुरु कभी भी आपके अवगुणों को नहीं देखता कि अवगुण मुझ में अनंत हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, अरे अवगुण मुझ में अनंत हैं और तुम सदगुरु की खान, और शरण पड़े की लाज राख ले मेरे गुरुदेव भगवान। लेकिन हम सत्संग में आकर के इतना तो कर ही सकते हैं कि गुरुजी कैसे? इतने अवगुण किए मैंने गुरुवर, कुछ नहीं पता। अज्ञान, अज्ञान है ना जीव, कि क्या गलत है क्या सही मुझे पता ही नहीं, तो मैं तो वही करता रहा। तो इतने अवगुण किए मैंने गुरुवर कि कहे नहीं तुमसे पाता हूं। कह ही नहीं सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्यों? चलो इस जीवन के तो बेचारा रोके किसी तरह से कह देता है? लेकिन प्रारब्ध में कर आए हो, उन्हें कैसे कहोगे? उन्हें कैसे कहोगे? तो इतने अवगुण किए मैंने गुरुवर, कहे नहीं तुमसे पाता हूं।
और शरण पर कि गुरु लाज राख लो, आगे हा खाता हूं। कहे गुरुदेव मुझे नहीं पता मैं प्रारब्ध में क्या क्या करके आया हूं, और उनका तो मैं आज भोग भोग रहा हूं, लेकिन अब तक जो मैंने किए अज्ञानता में किए हैं, अब तक जो किए अज्ञानता में किए हैं, लेकिन अब मैं कोई भी ऐसा कर्म नहीं करूंगा जिससे कि आपको दुख पहुंचे। देखो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, ज्यादा कुछ नहीं करना। जिस तरह से आप ये कोशिश करो कि मेरे माँ बाप को हम ऐसे कर्म करें कि मेरे माँ बाप को दुख ना पहुंचे, आप अपने आप सुधरते चले जाओगे। क्योंकि जब माँ बाप को दुख ना पहुंचे, जब आप ऐसा कार्य करने लग जाएंगे, तो ये भी आपकी समझ में धीरे धीरे आने लग जाएगा कि मैं कोई ऐसा कार्य न करूं कि जिन बातों से गुरु दुख पावे, जिन बातों से गुरु दुख पावे, उन बातों को दूर भगावे। वैसे गुरु दुखी नहीं होता, गुरु को सुख दुख से परे है वो तो, लेकिन माँ बाप जिस तरह से अपने बेटे को देख करके दुखी होते हैं कि ये गलत रास्ते पर जा रहा है, तो उसको सुधारने की एक उसके अंदर एक वो होती है, तमन्ना होती है कि भाई ये गलत रास्ते पर न जाए, तो इसलिए वो दुखी होता है। तो जिन बातों से गुरु दुख पावे उन बातों को दूर भगावे। तो ऐसी बातों को हम उनके सामने लेकर के ना आए। लेकिन कई लोगों का क्या होता है, ऐसी बातों को लेके आना है? अब बच के दिखाओ। रो पीट के बच तो जाएगा, जैसे भी है वैसे बचेगा तो सही, लेकिन उसका मान लो रिजल्ट, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है ना, क्रिया की प्रतिक्रिया, क्योंकि उन बातों को आप जब लेके उसके सामने आ जाओगे तो क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, तो झटका फिर आपको भी लगेगा। तो इसलिए मान लो कि जो संतों ने जो परंपरा जो बातें हमको बताई हैं, तो उन बातों पर हमको चलने की कोशिश करनी चाहिए। देखो टाइम ज्यादा हो रहा है, कोशिश ये करो कि भाई टाइम से सत्संग में आ जाओ। 1 घंटे का टाइम चलो इसके YouTube के लिए दे दिया गया है, तो वैसे भी सत्संग हो जाएगा, बैठोगे तो वैसे भी कर दिया जाएगा, क्योंकि लंबा ज्यादा हो जाता है तो लोग दुखी हो जाते हैं, कितना लंबा करते हो। तो इसके साथ ही सत्संग को समाप्ति की तरफ ले चलते हैं। तो बोलो सतगुरुदेव की जय, ने तत्वदर्शी गुरु राम कुमार साहेब की जय, सभी संत महात्माओं की जय। सत साहेब।